निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड विलेजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-06 लॉर्ड विलेजली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन कर लेने के उपरांत अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे होलकर, भोसले तथा महादजी शिंदे को भी अपने अधीन कर लेंगे। लॉर्ड विलेजली ने महादजी शिंदे और भोसले, जो उस समय दक्षिण के बरार में थे, को अपने अपने क्षेत्र में लौट जाने को कहा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवाश का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 22 अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया, साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। मुगल बादशाह पेंशनर बन गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध ने बंगाल के साथ साथ भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व की नींव रखी। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम ने, ऑप्शन डी सर हारकोर्ट बटलर ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकरचुकिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन सी अहलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन रणजीत सिंह के पिता महासिंह इसी तरह की एक मिसल के सरदार थे। उस मिसल का नाम सुकरचुकिया मिसल था, जो पंजाब के पश्चिमी हिस्से में थी। महासिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह की परवरिश उनकी मां ने की। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां पहनने देने पर बेल्लूर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन मीर कासिम बंगाली मूक कविता 8 मई 1777 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से वर्तमान में बिहार में स्थानांतरित कर दी, जहां उन्होंने स्वतंत्र सेना को उठाया, कर संग्रह को व्यवस्थित करके उन्हें वित्त पोषित किया। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु मात्र 42 वर्ष की आयु में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। नांदेड़ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है, जिसके कारण ये पवित्र स्थल माना जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम एल, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम अल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम अल था। आलम शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय 17वां मुगल बादशाह था। इसका असली नाम शाहजादा अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय ने अपने तख्त के लिए अब्दाली को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा, इसलिए उसने अब्दाली से बचने के लिए मराठों को अपना संरक्षक बना लिया। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन ए 1857 ई0, ऑप्शन बी 1799 ई0, ऑप्शन सी 1793 ई0, ऑप्शन डी 1769 ई0। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया।